में यही दुधी नदी का संगम है। ये दुधी नदी का संगम कैसे और दुधी नदी का प्राकट्य कैसे हुआ, तो यहां वर्णन आता है जब भगवान राम रावण का संहार करके पुष्पक विमान पर बैठ करके जब लौट रहे थे, तो भगवान राम के साथ में सुग्रीव, जामवंत जी, हनुमान जी और लंका के जो राजा जी ने पहले ही घोषित भगवान ने कर दिया था, विभीषण जी, ये सब पुष्पक विमान पर बैठ करके जा रहे थे, क्योंकि एक दिन का भी विलंब नहीं होना था नंदीग्राम पहुंचने में, नहीं तो लक्ष्मण जी प्राणों का त्याग कर देते, इसलिए भगवान जा रहे थे पुष्पक विमान पर। रास्ते में जाते ही एक पर्वत पड़ता है जिसे अंजनी पर्वत कहा जाता है, माता अंजनी वहां पर वास करती है। और जैसे इस पर्वत से गुजरने लगे, हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा यहाँ विमान रोक दीजिए, मैं अपनी माँ के दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ। माँ के दर्शन के लिए? बोले हाँ। कौन? बोले जिस माँ से मुझे जन्म मिला है मैं वो माँ के दर्शन करना चाहता हूँ, माता अंजनी के दर्शन करना है मुझे। भगवान राम ने कहा वाह, अपनी माता के दर्शन तुम अकेले ही करना चाहते हो, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ में। हम भी तो, अरे जिस गर्भ से हनुमान जैसे महावीर का जन्म हुआ है, हम भी तो उस माँ के दर्शन करना चाहेंगे। भगवान राम ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। ठीक। हनुमान जी भगवान राम लखनलाल जी को, सुग्रीव को, जामवंत जी को, सबको साथ में लेकर के गए हैं और वहां माता अंजनी के चरणों में प्रणाम किया। माता अंजनी बहुत प्रसन्न, अंक से भर लिया अपने पुत्र हनुमान को। मां ने पूछा ये कौन है? हनुमान जी ने कहा ये मेरे आराध्य, जिनकी सेवा में आपने मुझे लगाया है, ये मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम हैं। मां आपके आशीर्वाद से लंका गया था मैं, माता जानकी का मुझे पता चला और फिर आकर के मैंने भगवान को बतलाया। तब भगवान अपनी सुग्रीव जी को साथ में लेकर, पूरी सेना को साथ में लेकर के गए हैं और फिर रावण को संहार किया। जैसे ही अंजनी माता ने सुनी तो अंजनी माता के क्रोध का ठिकाना नहीं। हट जा मेरी नजर से, तू मेरे पुत्र कहने के लायक नहीं। हनुमान जी कहने लगे मुझसे क्या बोलोगे मां, तू हट जा मेरी नजर से, तू मेरे पुत्र कहलाने के लिए लायक नहीं है। कैसा पुत्र है तू मेरा? माता सीता की खोज करने तो चला गया, पर उस रावण की सेना से युद्ध करने के लिए, उस रावण को मारने के लिए तूने भगवान राम को परेशान किया, तूने उन्हें कष्ट पहुंचाया। क्या तुझ में इतना बल नहीं था कि तू जाकर के रावण का संहार कर सके, उसके सेना को मार सके, माता जानकी को ला करके भगवान राम को सौंप सके? तुझ में इतना बल नहीं था? हे हनुमान, तूने मेरे दूध का तिरस्कार किया है। माता जानकी हनुमान जी से, माता अंजनी हनुमान जी से कह रही है हनुमान, तैने मेरो दूध लजायो पवन सुत, तैने मेरो दूध लजायो, तैने मेरो दूध लजायो पवन सुत, तैने मेरो दूध लजायो। अरे काहे के लाने तैने रामा दल जोरो, क्या जरूरत थी तुझे सुग्रीव जी से मित्रता कराने की? क्या जरूरत थी तुझे पूरी वानर सेना को इकट्ठा करने की? काहे के लाने तैने रामा दल जोरो, और काहे मुझसे तू मंदायो पवन सुत, तैने मेरो दूध लजायो। क्या जरूरत थी पूरी वानर सेना से सेतु बंद पुल का निर्माण कराने की? क्या मेरे दूध को पी करके तुझ में इतना बल नहीं था कि तू अकेले ही जाकर के पूरा रावण का संहार कर सकता? अरे कौन सा ऐसा वीर होगा जो तुझसे युद्ध कर पाएगा? अरे कौन सो सूर भयो लंका में, कौन सो सूर भयो लंका में, अरे रामचंद्र भटकायो पवन सुत, तैने मेरो दूध लजायो। जिनके चरण कमल कोमल, कमल की पंखुड़ की तरह कोमल हैं, इन चरणों को तैने इतना कष्ट पहुंचा। लंका में ऐसा कौन सा वीर हो गया पैदा जो तुझसे युद्ध करने में उसका बल इतना नहीं है कि जो तुझसे युद्ध कर पाए? माता अंजनी जा उठ बोली, क्या तुझे में इतना बल नहीं था कि तू पूरे रावण की कुल का नाश कर सके, उसका संहार कर सके?
हनुमान जी चरणों में गिर गए, आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही है। मां, तू सच कह रही है, तू सच कह रही है, मुझ में इतना बल होते हुए भी, मुझ में इतना सामर्थ्य होते हुए भी मैंने भगवान राम को जो है भटकाए, उनको परेशान किया, मैं क्षमा मांग रहा हूं मां। हनुमान जी तो समझ गए, पर लखनलाल जी, सुग्रीव, ये सब विचार कर रहे हैं। देखो तो पता लगा के कहा आ गए जी हनुमान जी के सीता जी की खोज करके जी कहा आ गए, लंका में आग लगा के कहा आ गए। मां की तो अभिमान को ठिकाना नहीं है, कितनों घमंड। तने कहीं बहुत काम का कर लो, इन्हें तो फूल ही नहीं समा रही जी, ऊपर से डांट रही हैं। माता अंजनी समझ गई। माता अंजनी ने लखनलाल जी से कहा, हे लखन, तुम क्या समझते हो, क्या मेरे दुग्ध में बल में इतनी कमी रही होगी कि हनुमान रावण को नहीं मार सकता था? क्या हनुमान रावण के कुल का नाश नहीं कर सकता था? जिस दूध को मैंने हनुमान को पिलाया, इसमें इतना बल अभी भी है। और तुम्हें यदि विश्वास नहीं है ना, तो माता अंजनी ने अपने स्तन से, पर्वत से जो दुग्ध धारा बहाई है, माता अंजनी जा उठ बोली, ऐसो दूध पिलायो पवन सुत, तैने मेरो दूध लजायो। और जब दुग्ध धारा पर्वत से निकली है तो वह मारो सेठ फूट जा पर्वत, वो बल कहां गवायो पवन सुत, तैने मेरो दूध लजायो। महाराज, पर्वत भी फूट जाता है मां अंजनी की दुग्ध धारा से। और जब दुग्ध धारा का दर्शन लखनलाल, हनुमान, जामवंती जी ने जब किया, तो माता अंजनी के चरणों में नतमस्तक हो गए। सब मां, हमें क्षमा करना, हमसे अपराध हो गया जो हम आपके बल को नहीं समझ पाए, आपके पुत्र के बल को भी नहीं समझ पाए। पर ये जो दुग्ध धारा निकली है ना मां, अब ये दुग्ध धारा यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। पूरा संसार इस दुग्ध धारा में स्नान कर अपने बल को पहचानेगा, और इस दुग्ध धारा में स्नान कर अपने सभी पापों का जो है नाश करेगा। अभिमानी भी यदि इस संगम में आकर के स्नान करेगा, तो उसका भी अभिमान दूर हो जाएगा। हे माता अंजनी, हम ये वचन देते हैं कि आज के बाद इस दुधी संगम में जो स्नान करेगा, उसके सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो माता अंजनी ने, अंजनी से जो दुधी नदी का प्राकट्य भाव हुआ है, ये सिरसरी घाट में